अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने AFENS के टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज़ किया हुआ है और डेली बेसिस पर आपके साथ क्वेश्चंस उनके आंसर शेयर करते हैं जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर मोस्ट रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए हमने आपको पहले भी कहा हुआ है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को भी साथ लाइक करते रहें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की वीडियो का आगाज़ करने लगा हूँ, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसके अंदर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और गेस्ट पेपर शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो का आगाज़ करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है। इसके अंदर पूछा गया है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका ठीक आंसर बनेगा डुअल नेचर है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरीफाइड बाय विच साइंटिस्ट, तो इसका ठीक आंसर बनेगा आइंस्टाइन ने इसको वेरीफाई किया था। इसके बाद क्वेश्चन है व्हेन पायलट डाइविंग मास, तो इसका आंसर अभी तक नहीं हमने निकाला। आपने इसका आंसर हमें बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपके असाइनमेंट भी हम साथ साथ आपसे पूछते रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, तो इसका ठीक आंसर बनेगा रेक्टिफायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड भी है। इसका आंसर ठीक बनेगा रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर, दोनों हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इनमें से कौन सा है जो कि फिजिक्स की ब्रांच नहीं है, तो इसका ठीक आंसर बनेगा मेटाफिजिक्स वाला आंसर क्वेश्चन 1। इसके पास क्वेश्चन है रेडिएशन फ्रॉम सन इज ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, किस किस लॉ के मुताबिक जो कि स्ट्रेस है वो स्ट्रेन की डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसका ठीक आंसर बनेगा हुक्स लॉ के मुताबिक। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑल स्टेटमेंट, इसका आंसर अभी तक नहीं बताया गया। विच वन इज नॉट वेक्टर, इनमें से कौन सा वेक्टर नहीं है, ये आपने बताना है। आपने इसका भी आंसर निकालना है, इसका भी निकालना है और इसका भी आपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है वन पी टाइप मटेरियल इम्प्योरिटीज आर एडिड फ्रॉम थर्ड ग्रुप, इसका ठीक आंसर बनेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस लगेगा। वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन एंटी पैरेलल, जब एंटी पैरेलल होगा तभी वर्क डन नेगेटिव होगा, काउंट किया जाएगा। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो इसका ठीक आंसर बनेगा देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की आपने खुद ही डायमेंशन निकालनी है, आपको ऑलमोस्ट फिजिक्स के अंदर पढ़ा भी होगा। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ये भी आपके असाइनमेंट है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आपने सर्च करना है। बाय हीटिंग मैग्नेट, ये भी आपने सर्च करना है। और व्हेन बॉडी इज गोइंग विद स्पीड ऑफ लाइट मैस बिकम इनफाइनाइट, इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। डिवाइस मेयर करंट, वो कौन सी डिवाइस है जो कि करंट मेयर करती है, तो इसका ठीक आंसर बनेगा एमीटर, जो कि करंट मेयर करने में हमारी मदद करता है। व्हेन मूव टुवर्ड बॉडी एट रेस्ट वेवलेंथ बिकम इंक्रीज। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है वॉइस विड्थ ऑफ अबव एमसीक्यूज, इसको छोड़ें आप। पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी की पावर कितनी है, तो इसका आंसर बनेगा 1। इसके बाद और क्वेश्चंस भी हैं, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है इमेसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, तो इसका आंसर बनेगा 0। रिएक्शन ऑन सन, तो इसका सन पर कौन सा रिएक्शन होता है, फ्यूजन नहीं बल्कि फ्यूजन का सन पर रिएक्शन होता है, आपने ऑलमोस्ट पढ़ा भी होगा। वेट ऑफ एरोप्लेन व्हेन इट लैंडिंग विद 9.8 एक्सेलरेशन, न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसका 0 आंसर बनेगा, आप खुद ही इसको कर लें। वेट ऑफ पैराट्रोपर कमिंग टुवर्ड, इसका ठीक आंसर बनेगा 0। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड, तो इसका इनवर्स रिलेशन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंडर सी, तो इसका आंसर बनेगा इंक्रीज होगा। स्काई इज ब्लू बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पीएन जंक्शन इज नॉट यूज एज एम्पलीफायर, इसका ठीक आंसर बनेगा फोर्स इन टर्म ऑफ चार्ज इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू ई। फ्लक्स थ्रू एनक्लोज्ड सरफेस, तो इसका आंसर बनेगा 1। रिवर्सिबल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन इज, तो इसका आंसर बनेगा फ्यूजन। इसके बाद आपके साथ क्वेश्चन शेयर करते हैं यूनिट ऑफ वर्क, तो इसका आंसर बनेगा जूल। डेफिनेशन ऑफ पिच ऑफ साउंड, तो ये आपने खुद ही करनी है इसकी डेफिनेशन। ग्राफ अंडर डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर बनेगा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
व्हाट विल बी फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन मास ऑफ चार्ज बिकम डबल, तो इसका आंसर बनेगा 4 टाइम फोर्स हो जाएगी। एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, आपने फार्मूलाज भी अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो इसका ठीक आंसर बनेगा नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेन डिफरेंस है इनके दरमियान, अल्फा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स, क्रिटिकल वेलोसिटी 11.2 km पर सेकेंड, इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन है वेट ऑफ एरोप्लेन व्हेन इट टेक ऑफ, तो इसका ठीक आंसर बनेगा, आपने इसका वेट खुद निकालना है। वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इसका ठीक आंसर बनेगा लॉन्गिट्यूड।